चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर साउंड का चैप्टर चल रहा था। और इसमें हम लोगों ने देखा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड क्या होता है, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम लोग को डिस्कस करना है जिसके बारे में, वो हमें है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाइब्रेशन क्या होता है। इसके बाद तो फिर उससे रिलेटेड टर्म्स हम पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी जो इससे पीछे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार ज़रूर जाके देखिए, फिर बाद में जो है इस वीडियो को देखिए। उसके देखने के बाद तो आपको क्लियर समझ में आएगा, पर एक बार उसको श्योर देखिए, तभी आपको यहाँ का बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि वाइब्रेशन क्या होता है। तो वाइब्रेशन का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर टू एंड फ्रो मोशन करता है, किसी फिक्स पॉइंट के चारों तरफ अपने मोशन को बार बार रिपीट करता है, तो उसको बोलते हैं हम ऑसिलेशन या वाइब्रेशन। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, वाइब्रेशन या ऑसिलेशन की हम बात करते हैं। वाइब्रेशन और ऑसिलेशन की अगर हम बात करते हैं, ऑसिलेशन भी कह सकते हैं इसको, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो टू एंड फ्रो मोशन किसी बॉडी का टू एंड फ्रो जो मोशन होता है, या बैक एंड फोर्थ मोशन कह सकते हैं, और बैक एंड फोर्थ मोशन मतलब आगे पीछे जो बार बार अपनी गति को रिपीट करता है, ठीक ना। टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशन। और ये टू एंड फ्रो मोशन जो है या ऑसिलेशन कहेंगे। टू एंड फ्रो मोशन जो होता है उसे बार बार, ठीक ना, रिपीट करता है, या कह सकते हैं बॉडी रिपीट इट्स मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट के चारों तरफ अपने मोशन को बार बार रिपीट करता है। तो मैं भी कह सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट repeated its motion about a fixed point फिक्स पॉइंट के चारों तरफ अगर कोई बॉडी अपनी मोशन को रिपीट करता है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीटेड इट्स मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट, तो उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन। ठीक, तो अब जब हम वाइब्रेशन की बात करते हैं, तो वाइब्रेशन में जो हमें है सबसे पहले पढ़ना है एम्पलीट्यूड। चूँकि आप जानते हैं कि साउंड का जो नेचर होता है वो कुछ इस तरह साउंड वेव हमारा मोशन करता है, ये वेव के फॉर्म में। अभी वेव क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, बट ये जानते रहे कि साउंड जो होता है कुछ इस वेव के फॉर्म में मोशन हमारा करेगा। आप कंसिडर कर सकते हैं इस तरह का। वैसे तो आप पढ़े होंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्सल वेव क्या होता है, जब बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, ऊपर नीचे मोशन करता है, तो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे। फिलहाल हम ये लेके चल सकते हैं कि वो इस तरह का मोशन कर रहा है। ठीक, तो हम पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक रिजिड बॉडी ले लेते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे आपके घरों में जो वॉल होता है, जो वॉच होता है, वॉच, दीवार की घड़ी, उसके अंदर नीचे एक पेंडुलम लगा रहता है जो उसके नीचे ऐसे घूमता रहता है। तो ये एक एग्जाम्पल बन जाता है ऑसिलेशन का, पेंडुलम का, ठीक ना। उसी तरह का हम एक ले लेंगे रिजिड सपोर्ट से, किसी धागे में किसी मेटल के जो है इस स्फीयर को टाइट कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं बॉब। ये मेरा होता है बॉब। ठीक, अब सपोज दैट कि इसको हमने यहाँ से स्ट्रेच के खींचा, और खींच कर जो इसको हम यहाँ इस पोजीशन पर लाए, और लाने के बाद इसको हम यहाँ से छोड़ दिए। इसको खींचेंगे, खींच के यहाँ पर छोड़ेंगे, तो छोड़ने के बाद क्या होगा, ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा, आएगा यहाँ पर रुकेगा नहीं,
इसके क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ेगा तो हम सपोज कर लेंगे कि आगे भी वो यहाँ पर आएगा, ठीक, यहाँ मूव करेगा और यहाँ पहुँचा, यानी मैं इसके ए पोजीशन से खींचा बी पर ले गया और बी से खींचा तो फिर ये सी पर आया। तो ये जो पोजीशन होता है जब हमने इसको सस्पेंडेड किया था और ये वर्टिकली जो इसको लटका दिया था, ठीक ना, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल पॉइंट या फिक्स पॉइंट या मीन पॉइंट। मीन पॉइंट और सेंट्रल पॉइंट, ये मीन पॉइंट या सेंट्रल पॉइंट होता है। इधर हम खींच रहे हैं, इधर इस पॉइंट को छोड़ने के बाद जो इधर आ रहा है, इसके इधर और इसके इधर दोनों पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट या एक्सट्रीम पोजीशन भी कह सकते हैं, पॉइंट के जगह पर हम कह सकते हैं पोजीशन भी। पोजीशन यहाँ भी पॉइंट की जगह हम पोजीशन कह सकते हैं, और ये भी हमारा हो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पॉइंट और पोजीशन, ठीक, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगा इसका। अब बॉडी क्या हुआ, यहाँ से मैंने स्ट्रेच किया, इधर गया, इधर से मूव करेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर यहाँ से इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर नीचे आएगा, बार बार अपने क्या होगा, इसी एक बार इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर बार बार अपने मोशन को रिपीट करेगा। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेशन बोलते हैं इसको हम, ठीक। अब इसमें एम्पलीट्यूड क्या होता है, सबसे पहला टर्म्स हमारा था क्या, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की बात करते हैं जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए कैपिटल ए भी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे धागे में पत्थर को बांधेंगे। अब बांधने के बाद इसको खींचेंगे, खींचने के बाद इसको हम यहाँ छोड़ेंगे। तो क्या करेगा, वो पहले यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से जितना दूर का दूरी जाएगा अपने जो है सेंट्रल से एक्सट्रीम पॉइंट तक जितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, ठीक ना, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक ना। तो हम क्या कह सकते हैं एम्पलीट्यूड में, मैक्सिमम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सेंट्रल पॉइंट, लिख सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स ऑफ एन वाइब्रेटिंग बॉडी, लिख लीजिए अच्छा रहेगा, ऑफ एन वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स सेंट्रल पॉइंट, अपने सेंट्रल पॉइंट से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स सेंट्रल पॉइंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है, ठीक ना। इस फिगर में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से खींचेंगे, खींच कर छोड़ेंगे तो पहले यहाँ आएगा और यहाँ से इधर जितना डिस्टेंस कवर कर लेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इसको हम पकड़ के कितना खींच रहे हैं। अगर कम खींचेंगे तो डिस्टेंस कम कवर करेगा, ज़्यादा दूर तक खींचेंगे तो इधर भी ज़्यादा दूर तक जाएगा। तो एम्पलीट्यूड हमारा गड़ता बढ़ता रहता है कि हम इसको स्ट्रेच कितना कर रहे हैं, कितना इसको हम खींच रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करता है हमारा एम्पलीट्यूड। इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से ये वाला जो पोजीशन दिखाता है वो हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, ठीक ना। ये इसका मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, ये इसका मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया। बॉडी यहाँ से बढ़ेगा, बढ़ते अब इसके ऊपर नहीं जाएगा, अब यहाँ से इसका डिस्टेंस कवर होता है, मतलब ये मैक्सिमम हो गया। यहाँ से बढ़ेगा, बढ़ते यहाँ से इसका मिनिमम हो गया, फिर यहाँ से इंक्रीज करेगा। तो ये जो हमारा है डिस्टेंस जितना कवर करेगा उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक। तो ये रहा, इसके आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, तो अगला वीडियो हम फिर लेकर जल्द ही आएंगे और आशा है कि इस वीडियो में आपको मैक्सिमम चीज़ समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश किया है। फिर भी अगर आपके पास कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।